लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म के हमरा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़रा भी कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज बहादराबाद भी जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाअहल होने वाले सेनेटर फैसल बावटा की खाली होने वाली निशिस्त पर सिंध असेंबली में वोटिंग का आगाज हो गया है। सेनेट निशिस्त के लिए सिंध असेंबली में वोटिंग का आगाज सुबह 9 बजे हुआ, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। रहीम यार खान में डाकू एहसास की पायलट टीम से 24 लाख रुपए से जायद की रकम छीनकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इकबालाबाद में कल शाम एहसास प्रोग्राम का अमला फ्रेंचाइज को रकम देने जा रहा था कि इसी दौरान डाकू अमले से 24 लाख रुपए से जायद रकम लूट कर फरार हो गए हैं। कौमी एयरलाइंस PIA की खुसूसी परवाज पोलैंड से पाकिस्तानी तालिब इल्मों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। PIA की बोइंग 777 तैयारा यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को लेने के लिए लाहौर से पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा पहुंचा था। इस्लामाबाद में अवामी मार्च से खिताब के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जबान फिसल गई। जालों से खिताब के दौरान बिलावल जोश खिताबात में टांगे को कांपने और कांप को टांग कह गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आज़म इमरान खान को चैलेंज देते हुए कहा कि सड़कों पे आओ, देखते हैं कौन ज्यादा खतरनाक है। इस्लामाबाद डी चौक पर अवामी मार्च से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पर निकल कर खतरनाक हो जाऊंगा। मैं कहता हूँ आओ तो सही, पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका ने रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी तेल और गैस की दरामदार पर पाबंदी लगा दी। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मंगल के रोज रूसी तेल और गैस की दरामदार पर पाबंदी का ऐलान किया था। मलका बरतानिया के मुहाफिज दस्ते में शामिल सिक्योरिटी एहलकार रूस से लड़ने यूक्रेन चला गया। बरतानी मीडिया के मुताबिक रूस के खिलाफ लड़ने के लिए जाने वाला 19 बरस का एहलकार रोनसर बैकर्स में तैनात था। भारत की तहकीकाती एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के एक साबिक अफसर ने 17 साल लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। भारत के खबर इदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि IB से ताल्लुक रखने वाले 60 साल साबिक अफसर ने 17 साल लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई ज़राई पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसमें शरह सूद 9.75% बरकरार रखने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रूस यूक्रेन तनाज़े से अजनास की कीमतों में बेयकीनी की सूरत हाल है। करंट अकाउंट खसारा और महंगाई बढ़ी तो शरह सूद बदलना पड़ सकता है। कोविड-19 जिस्म के तमाम आज़ा को बुरी तरह मुतासिर करता है, लेकिन दिमाग पर इसके बदतरीन असर सामने आए हैं। हाल ही में एक तहकीक ने इंकिशाफ किया है कि बरतानिया में होने वाली तहकीक से इल्म हुआ कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 दिमाग के हजम को सुकेड़ सकती है। बॉलीवुड सुपरस्टार माधुरी दीक्षित ने माजी में खुद पर होने वाली तनकीद और नामुनासिब जुमलों के हवाले से इंकिशाफ किया है। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दी फेम गेम से डेब्यू करने वाली माधुरी का शुमार बॉलीवुड के सिफ़े अव्वल और कामयाब तरीन अदाकाराओं में होता है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को लातादाद सुपरहिट फिल्में दी हैं। मोबाइल फोन इंडस्ट्री में मुकाबले का रुझान जारी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपना अब तक का सबसे सस्ता आईफोन मुतारिफ करा दिया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी में खेला गया 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच ड्रॉ हो गया। टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान ने दूसरे इनिंग्स में 252 रन बनाए। ओके हमारी रोजमर्रा की बोलचाल का सबसे आम लफ्ज है, लेकिन क्या आप इस लफ्ज का मतलब या मायने जानते हैं? ओके 2 अल्फाज पर मबनी है, या कम से कम यही समझा जाता है। 1830 की दहाई में लोग मजाक में ऑल करेक्ट को ऑल करेक्ट कहते थे, और मुमकिन तौर पर ये इसी का मुखाफिफ ओके है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वुज़रा भी कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान MQM पाकिस्तान के आरज़ी मरकज़ बहादराबाद भी जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान नेशनल स्टेडियम में एहसास प्रोग्राम के तहत तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म से गवर्नर हाउस में PTI अरकान सिंध असम्बली और पार्टी रहनुमा मुलाकात करेंगे। ताहम वज़ीर आज़म की पीर पगारा से मुलाकात नहीं हो सकेगी। GDA रुकन कौमी असम्बली सारा बानो ने कहा कि पीर पगारा की तबीयत नासाजी के बायस मुलाकात नहीं हो सकेगी। पीर सदरुद्दीन शहजादी मसरूफियात के बायस खैरपुर में है। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में अवामी इज्तिमा में शिरकत और खिताब भी करेंगे और आज शाम ही वापस रवाना हो जाएंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा था कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ये अपोजिशन की आखिरी वारदात है, इसके बाद 2028 तक कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाअहल होने वाले सेनेटर फैसल वावटा की खाली होने वाली नशिस्त पर सिंध असम्बली में वोटिंग का आगाज हो गया है। सेनेट नशिस्त के लिए सिंध असम्बली में वोटिंग का आगाज सुबह 9 बजे हुआ, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा ने पहला वोट कास्ट किया, जबकि दीगर अरकान असम्बली अपना वोट कास्ट करने के लिए असम्बली पहुंच रहे हैं। इलेक्शन के लिए सिंध असम्बली के हॉल को पोलिंग स्टेशन बना दिया गया है, जबकि सुबह इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। सिंध से सेनेट नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के निसार खोरो और PTI के आगाज अरसलान मद्दे मुकाबिल हैं। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मरकज ने हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM वोटिंग के लिए बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। सिंध असम्बली के अरकान की कुल तादाद 168 है, जिसमें से 99 अरकान पीपल्स पार्टी के हैं, जबकि सिंध असम्बली में PTI के अरकान की तादाद 30 और MQM के 21 अरकान है। सिंध असम्बली में GDA के 14, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 और MMA का 1 रुकन है, जबकि सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 85 वोट्स की जरूरत होगी। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शरीयत छुपाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर फैसल वावटा को नाअहल करार दिया था और इनकी खाली नशिस्त पर दोबारा इंतखाबात कराने का ऐलान किया था। रहीम यार खान में डाकू एहसास किफाया टीम से 24 लाख रुपए से ज्यादा की रकम छीनकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक इकबालाबाद में कल शाम एहसास प्रोग्राम का अमला फ्रेंचाइज को रकम देने जा रहा था। इसी दौरान डाकू अमले से 24 लाख रुपए से ज्यादा रकम लूट कर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि इकबालाबाद में कल शाम एहसास प्रोग्राम का अमला फ्रेंचाइज को रकम देने के लिए रवाना हो रहा था। इसी दौरान डाकू अमले से 24 लाख रुपए से ज्यादा रकम लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि डकैती में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है, जबकि डाकू को तलाश कर रहे हैं।
कौमी एयरलाइन PIA की खुसूसी परवाज पोलैंड से पाकिस्तानी तालिब इल्मों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई है। जराये के मुताबिक PIA का बोइंग 777 तैयारा यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को लेने के लिए लाहौर से पोलैंड की दारुल हुकूमत वारसा पहुंचा था। खुसूसी परवाज में यूक्रेन से आने वाले तलबा और दीगर पाकिस्तानी सवार थे। तर्जुमान का कहना है कि कौमी एयरलाइन की परवाज PK 7788 तलबा समेत 300 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची है, जबकि ये तैयारा वजारत खारजा की हिदायत पर रवाना हुआ था। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर मजीद परवाजें भी ऑपरेट की जाएंगी। जराये का कहना है कि एयरपोर्ट पर तलबा का डाटा लेकर घरों को जाने की इजाजत दी जाएगी। दूसरी जानिब तलबा ने गुफ्तगू में बताया कि यूक्रेन में हालात बहुत खराब थे। सख्त सर्दी में मुश्किल से सरहद पर पहुंचे और पोलैंड में दाखिले के लिए कई दिन बॉर्डर पर रुकना पड़ा। इस्लामाबाद में अवामी मार्च से खिताब के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जबान फिसल गई। जालों से खिताब के दौरान बिलावल जोश खिताबात में टांगे को कांपे और कांप को टांग कह गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बिलावल भुट्टो अवामी मार्च के शुरा का जोश बढ़ाने के लिए उनसे खिताब कर रहे हैं और इस दौरान चेयरमैन PP ने कहा कि आपका जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा है और इस्लामाबाद की कांपे टांग रही है। ख्याल रहे कि वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफा लेने के लिए कराची से निकला पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस्लामाबाद में अपनी मंजिल D चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान को चैलेंज देते हुए कहा कि आओ सड़कों पर देखते हैं कौन ज्यादा खतरनाक है। इस्लामाबाद D चौक पर अवामी मार्च से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पर निकलकर खतरनाक हो जाऊंगा। मैं कहता हूं कि आओ तो सही, पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा खतरनाक है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान को बहुत जल्द बाहर निकालेंगे। अगर हमने इसे रहने दिया तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी, जबकि तमाम जमातें मिलकर मायने सिलेक्टेड करेंगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अवामी मार्च से खिताब करते हुए कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई। इमरान खान के घबराने का वक्त आ गया, कठपुतली को घर भेजने का वक्त आ गया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की टांगे कांप रही हैं, पसीने छूट रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का एतमाद उठ चुका है। अब वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट का एतमाद भी इससे वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं इमरान की सहूलतकारों को खबरदार करना चाहता हूं कि अवाम ने फैसला सुना दिया है कि कठपुतली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि इमरान खान ने पाकिस्तान का माशी कत्ल किया, पार्लियामेंट से पूछे बगैर रात को दहशतगर्दों से डील शुरू की, कश्मीर कोस्ट को नुकसान पहुंचाया, CPEC सबूताज करने की कोशिश की और पाकिस्तान को दुनिया में अकेला कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा पहला कदम साफ शिफाफ इलेक्शन होगा। इसके अलावा मार्च से नून लीग के एहसन इकबाल और ANP के आमिर वली खान ने भी खिताब किया। वाज़ेह रहे कि वजीर आज़म इमरान खान से इस्तीफा लेने के लिए कराची से निकला पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस्लामाबाद में अपनी मंजिल D चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। मरकजी रहनुमाओं के खिताब के बाद जलसे के मुंतजमीन ने अवामी मार्च खत्म करने का ऐलान कर दिया और शुरा घरों को वापस रवाना हो गए। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका ने रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी तेल और गैस की दरामदाद पर पाबंदी लगा दी है। फ्रांसीसी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मंगल के रोज रूसी तेल और गैस की दरामदाद पर पाबंदी का ऐलान किया था। अमेरिकी सदर ने कहा कि रूसी तेल की दरामदाद का फैसला इत्तेहादियों के साथ करीबी मशावरत से किया गया है। सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की तरफ से रूसी गैस और तेल की दरामदाद पर पाबंदी लगाने के लिए फैसले से घरेलू गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। साथ ही उन्होंने ईंधन की कंपनियों को खबरदार किया है कि ये मुनाफाखोरी या कीमतों में इजाफे का वक्त नहीं है। दूसरी जानिब बरतानिया ने मंगल को ऐलान किया था कि वो 2022 के आखिर तक रूसी तेल और तेल की मसनूआत की दरामदाद को मरहलेवार खत्म कर देगा। वाज़ेह है कि इससे कबल रूस के नायब वजीर आजम नवाफ ने रूसी तेल पर पाबंदी के हवाले से दुनिया को खबरदार किया था। नवाफ ने खबरदार करते हुए कहा था कि रूसी तेल पर पाबंदी लगाई गई तो इसकी आलमी मंडी पर तबाहकुन नताइज होंगे और फी बैरियल तेल की कीमत $300 तक जा पहुंचेगी। मलका बरतानिया के महाफिज दस्ते में शामिल सिक्योरिटी एहलकार रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन चला गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूस के खिलाफ लड़ने के लिए जाने वाला 19 बरस का एहलकार रोडशर बैरकस में तैनात था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलका बरतानिया के दस्ते में शामिल एहलकार वालिदैन के नाम पर्ची छोड़कर यूक्रेन रवाना हुआ। मलका बरतानिया के महाफिज दस्ते में शामिल एहलकार मशरिकी यूरोप का एक तरफा टिकट लेकर गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बरतानवी फौज के हुक्काम की जानिब से मलका बरतानिया के महाफिज को यूक्रेन के रास्ते में रोकने की कोशिश की गई, ताहम सिक्योरिटी एहलकार ने रुकने से इनकार कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रिजर्व और छुट्टियों पर कई बरतानवी फौजियों को भी यूक्रेन जाने का इम्कान है, जबकि बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट का बेटा भी रूस से लड़ने यूक्रेन जा चुका है। 30 बरस का बेन ग्रांट रॉयल मेरिन्स में 5 बरस तक कमांडो रह चुका है। बेन ग्रांट की वालिदा हेलेन ग्रांट बरतानिया की टॉरी रुकन पार्लियामेंट है। बेन ग्रांट यूक्रेन जाने वाले बरतानिया के 7 साबिक फौजियों में से एक है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर।
भारत की तहकीकाती एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के एक साबिक अफसर ने 17 साल लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। भारत के खबरसार इदारे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि IB से ताल्लुक रखने वाले 60 साल साबिक अफसर ने 17 साल लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। नई दिल्ली पुलिस के मुताबिक साबिक IB अफसर की जानिब से लड़की को करोल बाग के इलाके में एक होटल में नौकरी के बहाने बुलाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बना दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े के बाद मुतासरा लड़की ने करोल बाग पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया, जबकि पुलिस का कहना है कि वाक़े के बाद से लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने वाला भारतीय अफसर मफरूर है, जिसकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई ज़राई पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसमें शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रूस यूक्रेन तनाज़े से अजनास की कीमतों में बेयकीनी की सूरत हाल है। करंट अकाउंट खसारा और महंगाई बढ़ी तो शरह सूद भी बदलना पड़ सकता है। जरूरत हुई तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अप्रैल के शेड्यूल इजलास से पहले भी मिल सकती है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पॉलिसी बयान के मुताबिक कमेटी के साबका फैसलों के सबब माशी नमू मुतादिल और पायदार हुई है। जनवरी और फरवरी में तिजारती खसारे में कमी मुकामी तलब में ठहराव का इशारा दे रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के रिलीफ पैकेज से महंगाई का मंजरनामा बेहतर हुआ है। महंगाई की शरह जनवरी के 13% से कम होकर फरवरी में 12.2% रही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रवा माली साल महंगाई में इजाफे की शरह 9 से 11% रहने का अंदाजा बरकरार रखा है। मरकजी बैंक के मुताबिक हकीकी सूद की शरह महंगाई को दरमियानी मुद्दत के हदफ 5 से 7% तक लाने के लिए मौजू है। अलबत्ता रूस यूक्रेन तनाज़े ने आलमी अजनास की कीमतों के बेयकीनी को बढ़ाया है। ये सूरत हाल करंट अकाउंट खसारे और महंगाई का मंजरनामा खराब कर सकती है। ये सूरत हाल रही तो शरह सूद को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अप्रैल के तयशुदा इजलास से पहले पॉलिसी रेट बदलने के लिए मुलाकात कर सकती है। शामिल करते हैं शहर से मुतालिक कुछ अहम खबरें। कोविड-19 जिस्म के तमाम आज़ा को बुरी तरह मुतासिर करता है, लेकिन दिमाग पर इसके बदतरीन असरात सामने आते जा रहे हैं। हाल ही में एक और तहकीक ने इसकी तरफ इशारा किया है। बरतानिया में होने वाली एक तहकीक से इल्म हुआ कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 दिमाग के हजम को सुकेड़ सकती है। इन हिस्सों का हजम कम कर सकती है जो जज्बात और याददाश्त को कंट्रोल करते हैं, जबकि इन हिस्सों को भी नुकसान पहुँचा सकती है जो सूंघने की हिस्स को कंट्रोल करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये तहकीक पहली बड़ी तहकीक है। इसमें कोविड से मुतासर होने से कबल और बाद के दिमागी स्कैनर्स का मवाजा किया गया है। इस मवाजने से इब्तिदाई बीमारी के कई माह बाद दिमागी हजम सुकड़ने और इन टिश्यूज को नुकसान पहुंचाने का इंकिशाफ हुआ है, जो सूंघने की हिस्स और दिमागी सलाहियतों से मुंसलिक होते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक में 51 से 81 साल की उम्र के 785 अफराद को शामिल किया गया था, जिनके दिमागी स्कैनर कोरोना वायरस की वजह से कबल इसके दौरान लिए गए थे। इनमें से निफ्स से ज्यादा इनमें स्कैन्स के दरमियान कोविड-19 की तशखीस हुई। इस बीमारी से महफूज रहने वाले 384 अफराद के स्कैन्स का मवासा इन अफराद से किया गया जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। नताइज से मालूम हुआ कि कोविड का सामना करने वाले अफराद के दिमाग और ग्रे मीटर के कुछ हिस्से सुकड़ गए हैं, बिलखुसूस वो हिस्से जो सूंघने के हिस्से मुंसलिक होते हैं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड सुपरस्टार माधुरी दीक्षित ने माजी में खुद पर होने वाली तनकीद और नामुनासिब जुमलों के हवाले से इंकिशाफ किया है। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दी फेम गेम से डेब्यू करने वाली माधुरी का शुमार बॉलीवुड के सिफे अव्वल और कामयाब तरीन अदाकाराओं में से होता है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को लातादार सुपरहिट फिल्में दी हैं। एक इंटरव्यू में माधुरी ने बताया कि वो वक्त इन्हें अब तक याद है जब लोग इन्हें हीरोइन मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने इंकिशाफ किया कि लोग कहा करते थे कि मैं हीरोइन जैसी नहीं दिखती, मुझमें वैसी कोई बात नहीं है। माधुरी ने मजीद बताया कि कैरियर के आगाज में मुझे काफी मुश्किलात का सामना हुआ। मेरी उम्र और जाहिरी शख्सियत की वजह से लोग कहते थे तुम बहुत छोटी हो, इसलिए हीरोइन नहीं लगती। लोग अफसानवी बातें करते थे और खुद से ही अकस कर लेते थे कि हीरोइन कैसी होनी चाहिए। अदाकारा का कहना था कि मेरी वालिदा खासी बाहिम्मत खातून थी, जो हमेशा कहती थी कि बेटा तुम मेहनत करो और अच्छा काम करो, लोग खुद ब खुद तुम्हें पहचानेंगे। जब भी कामयाबी मिली लोग दीगर सब खामियां या चीजें फरामोश कर देंगे। माधुरी ने कहा कि मैंने वालिदा की तमाम बातें जहन में बिठा ली और जैसा वो कहती थी मैं वैसा ही करती रही। वाज़ेह है कि माधुरी दीक्षित ने 1984 में फिल्म अबोध से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिन्हें 1988 में रिलीज की जाने वाली फिल्म तेजाब से शोहरत मिली। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं।
मोबाइल फोन इंडस्ट्री में मुकाबले का रुझान जारी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपना अब तक का सबसे सस्ता आईफोन मुतारिफ करा दिया है। एप्पल सारिफीन की बेताबी खत्म हुई। अमेरिकी कंपनी ने अपना अब तक का सबसे सस्ता आईफोन मुतारिफ कराया है, जिसे आईफोन SE 3 का नाम दिया गया है। नए आईफोन में प्लास्टिक की जगह रिसाइकिल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट और अगबी हिस्से पर मजबूत ग्लास के साथ 4.7 इंच स्क्रीन नस्ब है। थर्ड जनरेशन आईफोन SE मॉडल का डिजाइन आईफोन 8 जैसा है, जबकि इसमें A15 बायोनिक 5G चिप सेट किया गया है। बिल्कुल यही चिप सेट एप्पल ने आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो में भी इस्तेमाल किया था। ये चिप सेट आईफोन 13 सीरीज में कम बैटरी इस्तेमाल करते हुए गेमिंग में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुका है। नए मोबाइल फोन को टच ID के साथ होम बटन, बेहतरीन बैटरी लाइफ के साथ 5G टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। 12 मेगापिक्सल कैमरे के साथ तमाम तरजीहात के साथ अक्सबंदी के लिए स्मार्ट HD और डेप्थ फ्यूजन ऑप्टिमाइजेशन 4 कोर GPU के साथ ये आईफोन 8 से दुगना ज्यादा तेज है। इसके अलावा इस आईफोन में 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज भी दी गई है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी में खेला गया 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच ड्रॉ हो गया। टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान ने दूसरे इनिंग्स में 252 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 36 और इमामुल हक ने 111 नाकाबिल शिकस्त रन बनाए। इससे कबल पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 776 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। पाकिस्तान की जानिब से अजहर अली ने 185 और इमामुल हक ने 157 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। अपनी पहली इनिंग्स में मेहमान टीम 459 रन बनाकर आउट हो गई थी और पाकिस्तान को 17 रन की बढ़तरी हासिल थी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उस्मान ख्वाजा ने 97, मॉर्निस लेबुशिन ने 90, स्टीव स्मिथ ने 78, डेविड वार्नर ने 68 और कैमरॉन ग्रीन ने 48 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से नौमान अली ने 6 विकेटें हासिल की। इनके अलावा शाहीन आफरीदी ने 2, नसीम शाह और साजिद खान ने 1-1 विकेट हासिल की। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। ओके या ओके हमारी रोजमर्रा की बोलचाल का सबसे आम लफ्ज है, लेकिन क्या आप इस लफ्ज का मतलब या मुकम्मल मायने जानते हैं? ओके 2 फेक अल्फाज पर मबनी है, यह कम अज कम यही समझा जाता है। 1830 की दहाई में लोग मजाक में ऑल करेक्ट को ऑल करेक्ट कहते थे और मुमकिन तौर पर इसी का मुख्तलिफ ओके है। सन 1839 में बोस्टन के एक अखबार में भी ओके के लफ्ज को इस्तेमाल किया गया था। इस वक्त एडिटर से ऑल करेक्ट को कहने के लिए इस्तेमाल करते थे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक ओके के इस्तेमाल का पुराना तहरीरी हवाला सन 1840 में अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की जानिब से इस्तेमाल किया गया था। इन इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से मार्टिन वॉन ब्यूरोन उम्मीदवार थे, जिनकी उर्फियत ओल्ड कंडोरेक न्यूयॉर्क स्टेट में पैदाइश के मुकाम से मंसूब थी और इनके हामियों ने ओके क्लब को तश्कील दिया। इसके नतीजे में इस इस्लाह को मकबूलियत मिली। फिर टेलीग्राफ की आमद के बाद मुख्तसर अल्फाज के इस्तेमाल ने भी इसे मकबूल किया। अगर स्पेलिंग की बात की जाए तो ओके और OKAY दोनों ही ठीक हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com और साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.